हेलो गाइस, राधे राधे। देखो, एक टॉपिक आता है आपका अनसीन पैसेज का, जिसको अनसीन को हल करते समय निम्न बातों में ध्यान रखना चाहिए। पैसेज को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ना चाहिए। 2 या 3 बार पढ़ने के बाद ये पता लगाना चाहिए कि वो पैसेज किसके बारे में वर्णन कर रहा है। नहीं, यदि हम पैसेज को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो कोई वस्तु या चीज, वो सब वर्ड्स बार बार रिपीट आएगा, तो इसका मतलब ये होगा कि वो पैसेज उस वस्तु या उस टॉपिक के बारे में वर्णन कराए। यदि पैसेज के अंदर वो वर्ड्स बार बार आ रहा है, तो वो निश्चित रूप से कि वो पैसेज उसी के बारे में डिस्क्रिप्शन कर रहा है। तो हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा, तो मतलब पैसेज को हम सबसे पहले ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सर। उसके बाद क्वेश्चन को पढ़ेंगे सर। जो प्रश्न जिस टेंस में होगा, उत्तर भी उसी टेंस में लिखा जाएगा। नहीं है क्या? उसके बाद यदि प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, तो उसका उत्तर यस या नो में दिया जाएगा। यदि यस लिखते हैं तो प्रश्न को साधारण वाक्य बना देंगे, नो लिखते हैं तो प्रश्न को साधारण वाक्य बना देंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक है। यदि कोई प्रश्न WH वर्ड से प्रारंभ होता है, WH वर्ड से प्रारंभ होता है, तो उसके निम्न उत्तर दिए जाते हैं। यदि प्रश्न डब्लू हु से प्रारंभ हो रहा है, नहीं है क्या, तो उसको हमको आंसर में करता चाहिए। यदि प्रश्न में करता है, यदि प्रश्न हु से हो रहा है और उसका उत्तर यदि करता मिल रहा है, तो आपका करेक्ट सही रहेगा सर। हुज, उसका अर्थ होता है किसका है, किसकी है, किसकी। इसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में वर्णन किया जाएगा। उसके बाद आता है हुम, किसको, किससे, किसने, किसी, ये व्यक्ति विषय के बारे में सूचना दी जाएगी। अगला होता है विच, विच मान होता है कौन सा, कौन सी, ये व्यक्ति, वस्तु, विचार प्रणाली के बारे में वर्णन किया जाएगा। अगला होता है आपका वाट, वाट मान होता है क्या, ये वस्तु विचार के बारे में प्रकट करेगा। नेक्स्ट वर्ड होता है वेन, वेन में होता है कब, लेकिन इसमें उत्तर में अपन को समय चाहिए। अगला है वियर, तो वियर मान होता है कहाँ, तो उत्तर में अपन को स्थान चाहिए। वाई, वाई मान होता है क्यों, कारण बताने के लिए किया जाता है। हाउ माने कैसी, कैसी के आचरण तरीका। अगला है हाउ मच, कितना, कितनी, मात्रा, मूल के बारे में बताने के लिए। तो हाउ मच माने मात्रा, कितना, कितनी मात्रा बताना। हाउ मेनी, कितनी, कितनी संख्या बताने के लिए। तो हाउ फार, कितनी दूर, दूरी बताने के लिए। हाउ ओल्ड, कितना बड़ा, उम्र से संबंधित। हाउ ओल्ड बोलते हैं हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ऑफन, कितनी बार, बारंबारता की सूची को बतलाने के लिए पैसेज का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का उद्देश्य, यदि प्रश्न WH वर्ड से प्रारंभ हो तो हमें जवाब चाहिए। हम चाहे कितनी भी लाइन लिख दें, लेकिन यदि वेन से प्रारंभ है, वेन में यदि समय का वर्णन नहीं है, तो हमारा यूजलेस आंसर रहता है। नहीं क्या? और फिर सबसे बड़ा जो लास्ट में जो तरीका होता है बच्चों का, वो ये होता है कि यदि किसी स्टूडेंट को इंग्लिश नहीं आ, वैसे सीनियर में सबको समझ जाए, बाई चांस नहीं आ रही है, तो प्रश्न के 2-3 वर्ड यदि पैसेज मिल जाते हैं, वो वाक्य जहाँ से प्रारंभ होता है, जहाँ समाप्त होता है, उसको एज इट इज उतार दें। और यदि कम पड़ रहा है तो ऊपर से वाक्य ले ले या नीचे से ले ले, तो आपका आंसर पूरा हो जाएगा। ले उसमें कुछ दे देगा, लेकिन करेक्ट आंसर तो WH वर्ड वाले ही रहेंगे। नहीं है क्या? तो कहने को गुजारिश यही है कि आप इस पैसेज को पढ़ें। 10th लेवल, सीनियर लेवल आपके लिए बहुत कंपलसरी है, और मैं यही कहना चाहता हूँ उसको ध्यानपूर्वक पढ़ें। पैसेज सबसे सरल तरीका है, ये पैसेज सबसे कमजोर बच्चों के लिए पास करने का सबसे अच्छा तरीका है। नहीं क्या? तो अनसीन 10th में भी आते हैं, सीनियर लेवल में भी आते हैं आपकी। नहीं क्या? तो आपको तो ये बार बार पढ़ना पड़ेगा। नहीं क्या? तो ये जो अनसीन पैसेज है, जो ये दे रखा है। ठीक है। राधे राधे सर।